नमस्ते दोस्तों। ये वीडियो में हम लोग जान लेंगे कि बंधन बैंक में आज के दिन जो 10% की गिरावट हुई है उसके पीछे की असली वजह क्या है और आने वाले समय में बंधन बैंक में किस तरीके का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, और वो भी हम लोग कंप्लीट प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। तो अभी तक आपने ये एजुकेशनल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इमीडिएट उसको सब्सक्राइब कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोज़ आपके पास पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बंधन बैंक में आज जो गिरावट हुई है उसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि फाउंडर ऑफ द बंधन बैंक सेल्स 10,600 करोड़ स्टेक टू मीट द रूल्स। तो आरबीआई के जो रूल है, आरबीआई के रूल को फुलफिल करने के लिए बंधन बैंक के जो होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने 10,600 करोड़ का स्टेक बेच दिया है। तो यहाँ पे ये रूल की वजह से उनको माल बेचना पड़ा है उनका। इसके पीछे कोई भी डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अभी बंधन बैंक में आने वाले समय में किस तरीके का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, इसके बारे में हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से जानने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालिसिस करते हैं तो प्राइस एक्शन में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड एनालिसिस करते समय हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ पे हाइज बना रहा है और कहाँ पे लोज बना रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो मार्केट सीरीज ऑफ हाइयर हाइज और हाइयर लोज बनाते जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा है कि मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यू है। अभी कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सअप में क्वेरी पूछा था कि बंधन बैंक में इन्वर्टेड और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है क्या। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है। सबसे पहले मार्केट में अप ट्रेंड होना चाहिए, फिर ये हेड बना और ये दो शोल्डर बने। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो है ये हाई हेड का काम करेगा और ये हो गया अपना पहला शोल्डर और ये हो गया अपना दूसरा शोल्डर। तो ये गलत है दोस्तों, ये जो है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बना है। एक आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो क्लासिक होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न रहता है तो शोल्डर जो है वो शोल्डर नियर अबाउट सेम लेवल पर आने चाहिए, तभी हम जाके उसको क्लासिक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्लासिक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बन रहा है। अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेंड चेंज का साइन यहाँ पे हमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ट्रेंड चेंज का हमें साइन नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे कंफर्म है कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का फेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो अप ट्रेंड का मोमेंटम कैसे होता है इसको पहले समझ लीजिए। मार्केट कभी भी वन साइडेड मोमेंटम नहीं दिखाता, सीधे ऊपर या सीधे नीचे। तो मार्केट जो है मार्केट वेव्स के हिसाब से चलता है। पहले हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर हाइयर हाई बनाता है, फिर हाइयर लो बनाता है। तो ये जो मोमेंटम है इसको ट्रेंडी फेज बोलते हैं और इसको रिट्रेसमेंट का फेज बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंडी फेज था क्योंकि वो इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड था, और अभी यहाँ पे जो आया हुआ है वो रिट्रेसमेंट का फेज आया हुआ है। तो रिट्रेसमेंट के फेज में आपको देखना पड़ता है कि सपोर्ट लेवल कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सपोर्ट लेवल ड्रॉ करते हैं तो ये सपोर्ट लेवल आज के दिन ब्रेक हो चुका है। तो हम लोगों को नेक्स्ट लेवल के लिए वेट करना पड़ेगा कि दोबारा मार्केट नेक्स्ट टाइम सपोर्ट लेवल पर कब आता है। तो नीचे की तरफ पे अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन रहा है। ये जो सपोर्ट जोन यहाँ पे बन रहा है 278 से लेके 290 तक का, ये लेवल के करीब अगर मार्केट आता है कुछ टाइम के लिए सस्टेन होता है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई देते हैं, तो यहाँ से बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मैंने जो सपोर्ट जोन आपको बताया हुआ है यहाँ से बुलिश कैंडल तक वेट कीजिए, और बुलिश कैंडल विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम मिलता है तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी है। ये जो सपोर्ट जोन है मैंने किस हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है, तो जब भी मार्केट ऊपर जाके नीचे आता है तो ऊपर जाके नीचे आने के बाद क्या होता है, दोबारा मार्केट जब वो लेवल पे आता है तो दोबारा ये लेवल पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि मार्केट वहाँ से बाउंस बैक ले सकता है। तो इसलिए मैंने ये लेवल ड्रॉ किया है। तो इस एनालिसिस को आप कंप्लीटली समझ लीजिए, जब आप कंप्लीटली समझोगे तभी जाके उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर पाओगे। इसी तरीके का प्राइस एक्शन एनालिसिस में मेरे खुद के अकाउंट में ट्रेड करने के लिए यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे अपना टेलीग्राम का फ्री चैनल है, ये फ्री चैनल में यहाँ पे मैं सिग्नल्स भी देता हूँ।
तो ये जो फ्री चैनल है, फ्री चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में दिया हुआ है। तो आपको चाहिए तो आप ये फ्री चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर अपना एक एजुकेशनल चैनल है। एजुकेशनल चैनल का नाम है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस डाले हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ, इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के चाहिए तो वो टॉपिक का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं मेरी तरफ से उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।